वेलकम टू क्लैटोलॉजी। हमारे आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि अभी भी रिसेंटली मेरिट लिस्ट आया है और तकरीबन 5,500 समथिंग बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनका रैंक आया है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, उनका रैंक सर्टेन है और उनको नहीं पता है कि कौन सा कॉलेज उनको अलॉट हो सकता है या किस कॉलेज के लिए उनको वेट करना चाहिए, किस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा कॉलेज कहाँ लोकेटेड है। तो आई होप मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने की। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे पाए हम, और इस वीडियो के साथ आप बने रहें एंड तक प्लीज। तो सबसे पहले मैं सैयद समीर आलम आपका अपने क्लैटोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूँ। बहुत सारे सीयू के स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया, तो उनको मैसेजेस की वजह से हमें आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आफ्टर अराउंड 2 years। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहली चीज जो सबसे पहले शुरू करना चाहिए, तो टोटल सीट कितने हैं। सीट तकरीबन अगर आप पूरा जोड़ें, लास्ट ईयर सीट बहुत ज्यादा बढ़ाए गए हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, तो ये तकरीबन 1800 14 कॉलेजेस हैं। 150 करके सीट अगर जोड़ लें तमाम कॉलेजेस में के पिलाई छोड़ के, तो कुछ 20-2200 सीट्स होते हैं, जिसमें से रिजर्व सीट्स हैं, कुछ सीट ईडब्ल्यूएस वालों के हैं, कुछ सीट हमारे फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए है, एक सीट फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी है रिजर्व गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो टोटल जो रैंक है वो 5,500 तक आया है, और इसमें कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनका रैंक है 2200, 2500, 1800, 1400, 600, उनको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं, टोटल अकॉर्डिंग टू रैंक कितने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे, 52-53 जनरल सीट्स हैं। अराउंड जिनका रैंक जनरल रैंक जिनका 180 के आसपास है, 80 के आसपास वाले बच्चे सेकेंड फेज तक के लिए जा सकते हैं। 80-100 तक के बच्चे, उनको जनरल में हाजिरा अलॉट हो जाएगा। अच्छा, रैंक वाइज कुछ ऐसा है, बच्चे जो सीयू में प्रेफर करते हैं, सबसे पहले प्रेफर करते हैं हाजिरा को। दूसरे नंबर पे आता है जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज। तीसरे नंबर पे टफ कंपटीशन बिटवीन सुरेंद्रनाथ एंड साउथ कलकत्ता। कुछ लोग साउथ कलकत्ता प्रेफर करते हैं जिनका लोकेशन साउथ कलकत्ता है, और मेन सेंट्रल कलकत्ता और आसपास के लोग जिनका हावड़ा से घर करीब है, सियाला से घर के, वो प्रेफर करते हैं कि भाई हमको आप सुरेंद्रनाथ दे दो। तो इसलिए इन कॉलेजेस में सीट्स भी ज्यादा बढ़ाए गए हैं, तो प्रेफरेंस वाइज है। तो सुरेंद्रनाथ और साउथ कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेजेस, कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको मिनिमम जो रैंक अकॉर्डिंग टू रैंक लिस्ट है वो 264 जनरल कैंडिडेट्स को अलॉट होगा ये गवर्नमेंट कॉलेज। 65 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को अलॉट होगा गवर्नमेंट, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज। 143 रैंक वाले जो होंगे एससी वाले। अब ये मैं जो रैंक बोल रहा हूँ ये हर कैटेगरी का अलग रैंक है, जैसे कि 264 फॉर ओनली जनरल कैंडिडेट अपना रैंक देख लें। 264 रैंक अगर उनका है जनरल में, तो 65 अगर ईडब्ल्यूएस में उनका रैंक है, टोटल 65 नंबर पे उनका रैंक आता है ईडब्ल्यूएस में। एससी वालों का 143 एससी कैंडिडेट्स के बीच आते हैं, बिटवीन आते हैं, तो उनको मिल जाएगा 40 एसटी, 31 फिजिकली हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जिसको कहते हैं हम। लास्ट टाइम एक बच्ची का हाजिरा में हो गया इसी के थ्रू, रैंक उसका 4-5 था। 65 ओबीसी ए और 45 ओबीसी बी। बट ये रैंक निकाले कैसे, क्योंकि सीयू तो एक जनरल रैंक दे दिया उसने, और वहां पे कुछ नहीं है ऐसा जिसमें आप अपना रैंक निकाल पाए अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फाइन में जाएं और अपना नाम सर्च करें, या फिर ओबीसी में सबसे अच्छा आप अपनी कैटेगरी में सर्च करें। जनरल लिखेंगे अगर आप, तो जनरल कैंडिडेट्स का रैंक मिल जाएगा। तो फाइन नेक्स्ट करते हुए अपने रैंक तक जाएं, आपको मालूम हो जाएगा कि आपका नंबर, वो फाइन नेक्स्ट में दिखा देगा आपका रैंक कितना है, कितने नंबर पे आप आते हैं। वो मैं शायद एक स्क्रीनशॉट लेकर भी दे दूंगा आपको, जिससे आप क्लियर हो जाएंगे आपको, या मैं स्क्रॉल डाउन करके बता दूंगा। दूसरा जो चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तो हो गया कि मैंने अकॉर्डिंग टू रैंक लिस्ट कितने रैंक जनरल कितने रैंक तक के बच्चों को कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा, क्योंकि लास्ट ईयर सीट्स बड़े हैं थर्ड काउंसिलिंग लिस्ट तक। मैंने जो देखा है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, हर साल अराउंड 600 से 700 रैंक तक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है, कभी कभी ज्यादा को भी होता है। अब ये फंडा डिफरेंट वे में काम करता है, ये एक वीडियो में समझाना बड़ा टफ है। तो कितने रैंक तक के बच्चों को वेट करना चाहिए लिस्ट आने तक,
कि उनको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये सवाल सबसे ज़्यादा बच्चों का है। उनका 2200 रैंक है, 2500 रैंक है, कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा। तो पहले आप ये जान लें कि सीयू में हाई डिमांड कुछ कॉलेजेस है जिनका डिमांड हर साल हाई रहता है, ऑल सीजन हाई जिसको कहते हैं हम। इनमें गवर्नमेंट कॉलेजेस अनडाउटेडली ये पहले बुक हो जाते हैं, रश होता है इनमें, और ये 600 गुड लक में 600 के रैंक वालों को भी ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। बट इसके बाद जो लोग प्रिफर करते हैं सीयू में स्टूडेंट्स, वो करते हैं केपीएलआई को। दो रीजन है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली बहुत लो है। मॉर्निंग में मैक्सिमम कॉलेजेस मॉर्निंग में हाजिरा को छोड़कर हाजिरा दोपहर में, तो इसलिए बच्चे प्रीफर ज्यादा करते हैं। गवर्नमेंट का टैग भी लग जाता है उनको, गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, वो टैग भी जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट के बाद हॉट केक है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद जो सबसे ज्यादा हॉट केक है वो है कोलकाता पुलिस लॉ इंस्टीट्यूट। इसमें मैक्सिमम सीट रिजर्व्ड है, बट उतने बच्चे पुलिस वाले होते नहीं हैं, तो सीट्स अराउंड 25-30 सीट्स हर साल जनरल कैंडिडेट्स को अलॉट हो जाता है इस कॉलेज में अराउंड। तो आप गुड लक में रहें तो आपको 750-800 तक ये कॉलेज मिल सकता है, केपीएलआई मिल सकता है। इसके अलावा कौन से कॉलेजेस बहुत हॉट केक है कैलकाटा इंस्टीट्यूट में, जिनको विदिन 1000 बुक हो जाते हैं? जो एक तो है आपका हेरिटेज लॉ कॉलेज। ये कॉलेज भी हॉट केक है, बहुत जल्दी सोल्ड आउट होता है, इसके सीट्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद कैलकाटा के अंदर श्याम बाजार एक रेप्यूटेड और वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट लॉ कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस लॉ कॉलेज है, वो बहुत हॉट केक है। और कैलकाटा के बच्चे या कैलकाटा के आसपास के बच्चे या हावड़ा रीजन के बच्चे प्रीफर करते हैं एसडीएलसी को। अब ये रैंक वाइज आप ऐसा देखें तो इसमें रैंक वाइज नहीं कुछ है, बट हाँ एसडीएलसी भी हॉट केक है, जल्दी सोल्ड आउट होता है, इसमें सीट्स बचते नहीं है। फिर कैलकाटा के पास होने की वजह से कुछ कॉलेजेस को प्रेफरेंस मिलता है। ज्योतिर्मय स्कूल ऑफ लॉ उनमें से एक है। इसके अलावा आरएसएस लॉ कॉलेज, विकास भारती लॉ कॉलेज कैलकाटा से दूर है, आमतला में है, थोड़ा दूर है, बस रूट है, आजकल जाना आसान है, जोका टिल जोका मेट्रो अवेलेबल है, तो जोका उतर कर मेट्रो के थ्रू जोका तक गए, जल्दी पहुंच गए। उसके बाद आप बस ले ले, वहां से आमतला मोड़ पर उतरिए और एक हेलीकॉप्टर यानी सॉरी जोक सपाट हेलीकॉप्टर मैं कहता हूँ क्योंकि मैं उस रूट पे बहुत जा चुका हूँ, तो हेलीकॉप्टर आई मीन वो वहाँ के वैन वाले भैया लोग, या फिर आप ऑटो ले सकते हैं, ऑटो अवेलेबल है, वैन वाले भैया अवेलेबल है, बैठे हैं और 5 मिनट में आप कॉलेज के रोड के रेडियस के अंदर होंगे। कॉलेज अभी नया बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ 2 साल पहले, तो बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा और बेहतरीन कॉलेज है पीपीएलसी। इसके अलावा जो सोल्ड आउट होता है अब एलजेडी लॉ कॉलेज, एक महंगा कॉलेज कंपैरेटिवली टू अदर कॉलेजेस। मैंने अभी तक जितने कॉलेजेस का नाम लिया है इनका जो सेमेस्टर फी है वो अराउंड 30,000 है। अगर मैं आपको कैटेगोरिकली बताऊं तो मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में सारे चीजों का फीस स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लूंगा आज। तो जो आप जाने वो ये है कि इसके बाद हेरिटेज लॉ कॉलेज, सॉरी आपका हेरिटेज को छोड़कर, इसके बाद आपका एआर लॉ कॉलेज, आपका जॉर्ज स्कूल ऑफ लॉ, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं इसके बाद मिलते हैं। अब क्यों मैंने इनको इस ऑर्डर में बताया, इसका एक रीजन है। ये रीजन ये है कि आप चारों गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को कलकत्ता के अंदर पाइएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप प्राइवेट में जाते हैं सिर्फ 3 प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जो कलकत्ता के अंदर हैं। पहला केपीएलआई, दूसरा रूबी के पास आपका हेरिटेज, और तीसरा श्याम बाजार लॉ कॉलेज, ठीक है। अब ये 3 कॉलेजेस लेने के लिए आपका रैंक विदिन 1000 to 1100 मैक्स, क्योंकि इसके बाद ये कॉलेजेस बहुत रेयरली ही अवेलेबल होते हैं, कलकत्ता के अंदर है, जल्दी सोल्ड आउट होते हैं। ये कॉलेजेस कलकत्ता के अंदर है तो ये हॉट केक है, जल्दी खत्म हो जाते हैं इनका सीट्स। इसके बाद जो बहुत किफायती है वो एसडीएलसी शेषव दत्ता लॉ कॉलेज है, हावड़ा का लॉ, हावड़ा में सिचुएटेड है। सीयू के अंदर एक ही कॉलेज है जो हावड़ा में है, वो एसडीएलसी है, हावड़ा के चुनाबाटी मोरीग्राम में है। ये चुनाबाटी से थोड़ा आगे मोरीग्राम में है ये। इसका फीस बहुत कम है। इसके बाद कलकत्ता के बाहर आपको निकलना होगा, तो कलकत्ता के बाहर है आपके लिए हावड़ा कंपैरेटिवली 18 किलोमीटर फ्रॉम तोपसिया, पाक्सकस एरिया से 18 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के रेडियस में आपको पड़ता है एसडीएलसी। इसके अलावा जो कॉलेजेस है वो है आपका पाक्सकस एरिया, क्योंकि स्टेशन है इसलिए मैं पाक्सकस एरिया को काउंट करता हूँ, तो वो आपको पड़ेगा
JSL, सॉरी, हाँ JSL, ज्योतिर्मय स्कूल ऑफ लॉ, ये आपका सोनारपुर उतरकर थोड़ा ऑटो लेके जाना पड़ेगा, अराउंड कुछ किलोमीटर है वहां से ऑटो थ्रू ऑटो। और दूसरा RSS लॉ कॉलेज, रविंद्र सिक्का सम्मेलन लॉ कॉलेज, ये वो RSS नहीं है प्लीज। तो ये दो कॉलेजेस हैं जो आपके कैलकाटा से बहुत करीब है, रेल रूट में पढ़ते हैं। इसके बाद जो कॉलेजेस हैं उनमें से दो कॉलेजेस जो मेट्रो रूट में पढ़ते हैं, एक आपका जिससे आप मेट्रो को थ्रू जा सकते हैं, वो एक आपका LJD है। वहाँ LJD के जो कलकत्ता के आसपास का कैंपस है, फाल्टा दूसरा कैंपस है, दो कैंपसेस है, पुराना फाल्टा है, एक और कैंपस है जो आपका कलकत्ता के अंदर पड़ता है। वो आपका फर्स्ट आपका, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए तो आपका रैंक विद इन 600 होना चाहिए, 500 to 600, आपको आराम से कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा पॉजिटिवली। दूसरा थर्ड लिस्ट तक रुकिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज विद इन 500 to 600 वालों को। प्रीमियम या फिर कलकत्ता के अंदर के प्राइवेट कॉलेज के लिए जिनमें जिनमें आपका हेरिटेज, श्याम बाजार और केपीएलआई आता है। केपीएलआई के लिए 600-700 से ज्यादा रैंक रहेगा तो मुश्किल है, मिलता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें आपका स्कूल माने बोर्ड ऑफ पुलिस का रिजर्वेशन है, मैक्सिमम सीट्स उनके लिए है, कोई सीट जनरल कैंडिडेट के लिए 12 से ज्यादा सीट्स लेते हैं, बट कम सीट्स है जनरल कैंडिडेट के लिए, बहुत कम स्टिल। तो इसके अलावा जो चीजें हैं वो ये है कि भाई विद इन इनके लिए 1000 के अंदर रैंक करा, 1100 के अंदर रैंक करा तो आपको श्याम बाजार और हेरिटेज या केपीएलआई में से कोई कॉलेज मिल जाएगा। SDLC और इसके बाद जो कॉलेजेस हैं ये इनमें थोड़ा टफ कंपटीशन है। SDLC जल्दी फिल होता है कंपैरेटिवली बाकी कॉलेजेस से। हावड़ा का अकेला कॉलेज है तो हावड़ा के साइड वाले बच्चे प्रेफर SDLC करते हैं। इसके अलावा जो कॉलेजेस बच गए RSS और ज्योतिर्मय स्कूल ऑफ लॉ, अच्छा नाम, बड़ा नाम, ये भी बहुत जल्दी फिल होता है। RSS भी फिल हो जाता है, कलकत्ता के आसपास है। इसके अलावा BBLC, AR लॉ कॉलेज और LJD फाल्टा, ये डायमंड हार्बर रूट पे है। ये तीनों कॉलेजेस इस रूट पे पढ़ते हैं और इन कॉलेजेस तक पाने के लिए अराउंड 2000 तक रैंक होगा तो आपको थर्ड लिस्ट तक 2200 तक थर्ड लिस्ट तक आपको ये कोई ना कोई कॉलेज, प्राइवेट में भी 2200 अराउंड लमसम 2200 तक आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो पहली चीज, सारे गवर्नमेंट कॉलेज कलकत्ता के अंदर है, ठीक है, याद रखना, तो रीचेबल है सारे। कलकत्ता के बाहर निकलिएगा तो प्राइवेट कॉलेजेस में कलकत्ता के अंदर मैंने जैसे बताया केपीएलआई, हेरिटेज और आपका श्याम बाजार। कलकत्ता के बाहर जो कॉलेजेस हैं वो ये हैं, हावड़ा में SDLC, साउथ 24 परगना के अंदर RSS और ज्योतिर्मय स्कूल ऑफ लॉ, साउथ 24 परगना के अंदर डायमंड हार्बर रूट में आपका BBLC मैंने विकास भारती लॉ कॉलेज, AR लॉ कॉलेज, और उसके थोड़ा और आगे डायमंड हार्बर रूट में, डायमंड हार्बर बस रूट में आपका LJD का कैंपस कलकत्ता में भी है। मेट्रो स्टेशन उतर के, कौन सा मेट्रो मेरे को याद नहीं आ रहा, उतर कर आपको बस मिल जाता है उसका। तो कलकत्ता के अंदर भी एक कैंपस है उसका, क्योंकि उसका सीट्स भी देखिएगा कंपैरेटिवली 200 प्लस किसी का सीट है, उसका 264 है, दो कैंपसेस है उसके साथ, ठीक है। तो टोटली टेक्निकली 15 कॉलेजेस है। अब LJD एक फाल्टा में है। इसके अलावा जो कॉलेज बच गया वो ये बच गया कि वो है जॉर्ज स्कूल ऑफ लॉ, जो कि कोन्नगर में है, ये कलकत्ता के बाहर है। इसमें मैं इन कॉलेजेस को अगर 4 कैटेगरी में डिवाइड करूं तो पहली कैटेगरी होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस के, जो विद इन 10,000 12,000 आपका सेमेस्टर फी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसके बाद आते हैं दो कॉलेजेस हैं जिनका विद इन 20,000 फीस है, 14,000 केपीएलआई का और 18,000 SDLC का, ठीक है। इसके बाद विद इन 25,000 मुश्किल से एक कॉलेज मिलता है, AR लॉ कॉलेज, लास्ट ईयर 25 AC का था। अब BBLC भी 27 है, BBLC RSS एक और कॉलेज है 25,000 अराउंड, श्याम बाजार का भी था, और 27,000 के अराउंड ज्योतिर्मय स्कूल ऑफ लॉ, RSS है। ये दो कॉलेज 27,000, 30,000 के आसपास में, पार 30,000 से थोड़ा ऊपर बचते हैं LJD, हेरिटेज लॉ कॉलेज, आपका जॉर्ज स्कूल ऑफ लॉ। ये कॉलेजेस 30,000 प्लस है इनका सेमेस्टर फी। तो इसके अकॉर्डिंग, और ये कॉलेजेस का लोकेशन मैंने आपको बता दिया तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन कैच कहाँ है,
बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रैंक 2500 है, उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। होगा, आपको लगे रहना है। और थर्ड लिस्ट के बाद आपको विजिट कॉल आ सकता है, जैसे लास्ट ईयर एलजेडी से लोगों को, सॉरी लास्ट ईयर जैसे एयर लॉ कॉलेज से लोगों को कॉल आया था, तो कॉल आ सकता है। जो कॉलेजेस आपको के रैंक के वाइज आपको कॉल करते हैं, ऑफर करते हैं, तो आपको वहां से भी कॉलेजेस मिल जाते हैं। बट मैं जो कह रहा हूँ कि भाई विद इन 1000 कैलकाटा के अंदर के प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, 700 टू विद इन 1000, माने 500 600 टू विद इन 1000, और विद इन 600 अराउंड 600 आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, और विद इन 2200 आपको कौन है कॉलेज अलॉट हो जाएगा। रीजन इसका क्या है, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो एंड तक सीट्स कुछ ना कुछ दो चार सीट्स रह जाते हैं, तो 2200-2500 वाले रैंक वालों को भी कॉल जाता है उनसे, या आप अगर कांटेक्ट करते हैं 2200-2500 वाले रैंक को भी मौका मिलता है, सीट्स बच जाते हैं, थर्ड काउंसलिंग के बाद कुछ सीट्स बचते हैं, तो आपको कांटेक्ट खुद कॉलेज कर लेंगे। फोर्थ फेज याद रखिएगा, फोर्थ फेज में गवर्नमेंट कॉलेज का सीट बचा तो आपको डायरेक्ट सामने से कॉल किया जाएगा और आपका सीट को वैकेंट किया, मैंने वैकेंट सीट होगा तो फुल किया जाएगा। फिफ्थ फेज में प्राइवेट कॉलेज बचेंगे जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, वो सीट से बचता है तो वो दे देंगे, ठीक है। तो इस बार अच्छा किया, इस बार 5 फेजेस है, लास्ट टाइम 3 फेजेस के बाद आप खुद से दौड़े, इस बार अच्छा किया। उम्मीद करते हैं आपका हमारा वीडियो लगा हो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कंफ्यूज है तो उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कौन से फेज पे उनको वेट करना चाहिए। थैंक यू।